गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज एक नई वीडियो लेके आया हूँ मैं आपके सामने। एक नई कोशिश है मेरी कि मैं आपको ये समझा सकूँ खुद रूबरू होकर कि इस पूरे वीडियो में मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ। देखिए, पहली चीज़ जो मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ वो ये है कि आईसीआईसीआई बैंक का मुझे कल का दिन कैसा लगता है। दूसरी चीज़ हम इसमें ये देखने वाले हैं कि इसमें बजाज फिनसर्व का कल का दिन कैसा लगता है और कंपनी की कमेंट्री क्या आई है। उसके बाद जो मैं तीसरी चीज़ आपके साथ इसमें शेयर करने वाला हूँ वो टाटा मोटर्स का कल का जो दिन कैसा बीतेगा, हम उसके ऊपर बात करेंगे। जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है ये है कि कल मैंने एक वीडियो डाली थी। कल 25 मई थी और मैंने एक वीडियो डाली थी आपके लिए गैप ट्रेडिंग पे। देखिए, वो वीडियो 19 मिनट की वीडियो है। अब जब 19 मिनट की लर्निंग की वीडियो डलेगी और जिस मार्केट से आप पैसा कमाना चाहते हो, और अगर आपके पास 19 मिनट उस वीडियो को देखकर ये समझने के लिए नहीं है, तो मैं आपको इतना बता दूं कि आज जब मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाने वाला हूं 5 मिनट्स का, तो देखिए उसमें से एक पैटर्न जो है वो निफ्टी ने आज भी बनाया। ठीक है, आपने मौका खोया पैसा कमाने का। मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूं, आप मेरी ये वीडियो आज ये वीडियो बहुत बड़ी बनने वाली है। मैं चाहूँगा कि आप इसको शुरू से लेकर अंत तक सुन लेना। आपको टाइम मिलेगा, आप इसको पूरा सुनना। देखिए, रोज़ वीडियो डालूंगा, आपकी एजुकेशन के लिए डालूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट की एजुकेशन है। खुद का 11 साल का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने वाला हूँ। देखिए, मार्केट में एक चीज़ बहुत ज़्यादा आपको समझ में आनी चाहिए, वो ये है, या तो खुद गलती करके सीख लो या किसी की गलती से सीख लो। देखो, जो पहली वाली चीज़ है ना वो बहुत महंगी है। आप समझ रहे हो मेरी बात? जो पहली वाली चीज़ है वो बहुत महंगी है, खुद से गलती करके सीखना। जो दूसरी चीज़ है वो सबसे फ़ायदेमंद है कि किसी ने गलती करी है तो उसकी उस गलती से सीख लो। आपको समझ में आ रही है? यहाँ पे जितने भी लोग या मैं खुद इंक्लूडेड काम कर रहे हैं या आपको कुछ चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पे चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, नॉर्मली आ जाती हैं? नहीं, यहाँ पे कर करके देखनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती है, उसके बाद आती हैं। इतने सालों का एक्सपीरियंस है जो मैंने कल उस वीडियो में आपको कुछ चंद मिनटों में देने की कोशिश करी है। देखिए, अगर आप उस वीडियो को एक बार ही समझ लेंगे तो उसके बाद आगे की जो कहानी है, जैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, MACD लाइन को आप कैसे यूज़ करोगे, मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि आप जो मूविंग एवरेजेस यूज़ करते हो, जो मैं मूविंग एवरेजेस यूज़ करता हूँ, वो मैं जो उसको किस तरीके से देखता हूँ। जब मुझे अगर इंट्राडे करना है तो मैं उसको किस तरीके से देखता हूँ। अगर आप ये वाली चीज़ अभी गैप ट्रेडिंग में नहीं समझोगे, गैप अप क्या हुआ, गैप डाउन कैसे हुआ, बिकॉज अभी निफ्टी जो है वो अपने इसी तेज़ी में है इतने कि आपको कभी गैप अप मिलेगी, कभी गैप डाउन मिलेगी, तो आपको किस तरीके से उसमें काम करना है। तो आप सिर्फ छोटा व्यू देख के मत करिए, पैसा कमाना है। ये वीडियो मैंने उनके लिए स्पेशली बना रहा हूँ जो कि इस मार्केट में सिर्फ इस मुद्दे से आए हैं कि सर हमने पैसा कमाना है। आप हमें ये बता दो, दिन की दिहाड़ी कैसे डलती है इस मार्केट में। मैं आपको बता रहा हूँ, दिन की दिहाड़ी कैसे डल जाती है ना, अच्छी वाली, गुड वाली। वो अगर सीखनी है तो मैंने आपको कल एक वीडियो बना के दी थी गैप ट्रेडिंग के ऊपर। अगर आप वो 19 मिनट की वीडियो पूरी देख लेंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि आपने वो वीडियो देख लिया है। मुझे अगर 100 लोग, मैं आपको बहुत छोटा नंबर ले रहा हूँ, मुझे अगर 100 लोग भी ये डाल देंगे कि सर हमने वो वीडियो देख ली, मैं अगली वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको ये सिखाने के लिए तैयार हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में आप किस तरीके से हर रोज़ बिना ज़्यादा टेंशन लिए पैसा कमा सकते हो। देखिए, मैंने एक वीडियो हाल ही में डाली थी बजाज फिनसर्व के ऊपर, ऑप्शन चेन एनालिसिस के ऊपर डाली थी। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारे लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट भी लिखे उसके ऊपर। देखिए, मैं किसी को सही और गलत नहीं कहता। देखिए, हर एक का अपना एक्सपीरियंस है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मुझे अभी एक्सपीरियंस में ये समझ में आता है कि अगर अभी इस मार्केट में कुछ भी ट्रेड हो सकता है तो आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस समझनी पड़ेगी। आप अभी उसी शेयर्स में काम करिए जहाँ पे ऑप्शन चेन एनालिसिस है। अगर आप ट्रेडर हैं तो आप ये चीज़ दिमाग में रखिए, आप ये इसी चीज़ को लेके चलिए। चलिए, मैं अब आपको लेके चलता हूँ आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट्स पर और आईसीआईसीआई बैंक की ऑप्शन चेन एनालिसिस पर। पहले हम इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, आईसीआईसीआई बैंक जहाँ पे क्लोज हुआ वो था आज का लेवल आईसीआईसीआई बैंक का। देखिए, मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे 293.90। देखिए, जो आप और मैं अभी डिस्कशन करने वाले हैं, जब हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे तो मैं आपको दो यहाँ पे ऑप्शन चेन एनालिसिस में डिस्कशन कराऊंगा, एक 28 मई की और एक जून की। क्योंकि देखिए, यहाँ पे चेंजेस जो है ना, अब क्योंकि 2 दिन एक्सपायरी को रह गए हैं तो बहुत तेज़ी से चेंजेस आएंगे। जल्दी से देखते हैं, पहले हम सपोर्ट ढूंढ लेते हैं। तो सपोर्ट में अगर हम यहाँ पे अभी 290 पे हैं तो हम 290 की यहाँ पे
स्ट्राइक को उठा लेते हैं। तो 290 की अगर आप स्ट्राइक देखोगे तो यहाँ पे आज बीते दिन 7,55,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो नए ऐड हुए हैं और यहाँ पे टोटल ओपन इंटरेस्ट हो जाता है 7,48,000 का। उसके बाद आते हैं 280 की स्ट्राइक पे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आज 83,000 की कॉन्ट्रैक्ट्स की राइटिंग होती है। 14,58,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे। उसके बाद अगर आप नीचे आ जाते हो 270 पर, तो 270 पर आज जो है वो 1,16,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो अनवाइंड हो गए हैं और टोटल ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे रह जाता है 9,10,000 का। देखिए उसके विज़ा विज़ अगर मैं यहाँ पे कॉल्स में देख लूँगा 280 की स्ट्राइक पर और यहाँ पे 270 की, तो मुझे यहाँ पे रिलेटिवली बहुत ज़्यादा कोई यहाँ पे कॉल राइटिंग होती नहीं दिखती। तो मुझे 280 पे कल के लिए फ़िलहाल सपोर्ट नज़र आता है। अगर यहाँ पे अगर आप 290 की अगर आप यहाँ पे कॉल देखेंगे तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि जो हमारा कल का सपोर्ट हो सकता है वो 280 हो सकता है। आप इसको सपोर्ट मान सकते हैं, राइट। उसके बाद अगर आप चलते हैं और हम आगे चलते हैं, अगर हम आगे लेके चलें इस चीज़ को, तो देखिए मैं आपको समझाना चाहूँगा यहाँ पे कॉल के माध्यम से। यहाँ पे कॉल्स में अगर हम रेजिस्टेंस ढूंढेंगे तो यहाँ पर हम 290 पर जो हैं हम इन द मनी हैं। आप यहाँ पे आ जाइए कॉल पर, तो यहाँ पे 7,78,000 का ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें से आज 72,000 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो अनवाइंड हो चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे 290 का जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे तो नहीं समझ में आता मुझे। अगर आप 300 की स्ट्राइक पर आओ तो यहाँ पे आपको क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट देखिएगा 24 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का और यहाँ पे 2,79,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आज में जो हैं वो राइट हुए हैं। तो इसके विज़ा विज़ अगर मैं यहाँ पे पुट में देखूँगा 300 की पुट पे, तो यहाँ पे 17 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा शेयर ऊपर उठने की कोशिश कर सकता है कल, पर इसको ये कल देखना पड़ेगा कि ये रेजिस्टेंस 300 पे लेता है या नहीं। तो आप एक जो लेवल कल का आईसीआईसी में मान के चल सकते हो, वो यहाँ से ये दिखता है कि रेजिस्टेंस का जो लेवल है वो 300 हो सकता है और जो सपोर्ट है वो तो हम डिफ़ाइन कर चुके हैं, वो 280 पर ही है। इससे नीचे अभी फ़िलहाल शेयर तो या अगर 290 से नीचे जाएगा तो 280 पे लेगा, अदरवाइज़ तो ये 290 से ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिखेगा। चलिए मैं आपको जून की इसके राइटिंग पे भी आपको 2 मिनट लगाना चाहूँगा कि हम जून में भी देख लेते हैं वहाँ से हमें क्या सपोर्ट का डेटा मिल रहा है। तो 2,90,000 यहाँ पे अगर मैं 290 की स्ट्राइक देखूँगा तो यहाँ पे सीधा सीधा अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे पुट राइटर जो हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं कॉल राइटर के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे कॉल में 2,53,000 ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। आज में 1,04,000 कॉन्ट्रैक्ट्स राइट हुए हैं। तो यहाँ पे 1,29,000 रुपया 1,29,000 कॉन्ट्रैक्ट्स राइट हुए हैं। यहाँ पे 3 लाख, तो यहाँ पे 290 जो है ना अभी वो भी यहाँ पे कल के लिए सपोर्ट नज़र आता है। तो आप यहाँ पे मान के चले 290 से 300 की रेंज, कल 300 की रेंज से हम थोड़ा सा शायद ऊपर आईसीआईसी में जा सकते हैं। उसके बाद वो वहाँ पे टिकता कि नहीं वो सारे पूरे दिन में देखना पड़ेगा। फिलहाल आप जो रेंज लेके चल सकते हैं आईसीआईसी की कल के दिन की, वो 300 यहाँ से जो निकल के आ रही है वो 305 है। 305 से लेकर आप 290 के बीच में कल आईसीआईसी को ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। आपने देख लिया ऑप्शन चेन एनालिसिस में आईसीआईसी बैंक का क्या कल का दिन रह सकता है। चलिए बात करते हैं टाटा मोटर्स की। तो कल का टाटा मोटर्स का दिन कैसे रख सकता है, आइए देखते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस से। देखिए यहाँ पे टाटा मोटर्स का मैंने आपके लिए ऑप्शन चेन एनालिसिस खोल लिया है 28 मई का। पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बहुत क्लियरली कल की वीडियो में बताया था कि 85 का एक ऐसा लेवल है जिसके ऊपर अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिलता है शेयर को। देखिए यहाँ पे 34,31,000 जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ओपन खड़े हैं। 1,84,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आज नए ऐड हो चुके हैं। उसके विज़ा विज़ अगर यहाँ पे मैं पुट में देख लूँगा तो यहाँ पे आज 73,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की पुट राइटिंग हुई। यहाँ पे 11,52,000 के करीब पुट राइटर्स खड़े हैं। तो यहाँ पे मुझे 85 का लेवल तो यहाँ पे नहीं समझ में आता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस समझ में आता है 85। अगर आप यहाँ पे सपोर्ट नीचे की तरफ देख रहे हैं तो मुझे सपोर्ट जो है वो 80 के लेवल पे ही दिखता है। तो यहाँ पे जो ये जो अभी शेयर है यहाँ पे देखिए आप 18,36,000 जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो 80 रुपये की स्ट्राइक के ऊपर यहाँ पे पुट राइटिंग हो रखी है। यहाँ पे आज माइनस भी हुए थे 5,62,000, तो उसके बावजूद भी यहाँ पे 18 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है। अगर आप विज़ा विज़ यहाँ पे कॉल्स में देखेंगे तो यहाँ पे 5,24,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन इंटरेस्ट में माइनस हुए हैं। आज माइनस हुए 3,52,000। तो जो मुझे ब्रॉडर रेंज समझ में आती है वो यही आती है। बट आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, कल मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, बार बार
टाटा जो है ना वो अपने इस लेवल पे ऐसे ऐसे जा रहा है टच करने, आप देख रहे हैं ये लेवल ऐसे टच हो चुका है। तो एक बार ही 85 से ऊपर गया 85.60, फिर दूसरी बार गया, तीसरी बार गया, चौथी बार गया। अगर अब ये जब पांचवी बार ये ट्राई करेगा तो ये शायद ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। तो जब ये ऊपर निकलने की कोशिश करेगा यहाँ से तो ये 87, 88, 89, तो यहाँ पे एक अच्छी रेंज बनेगी। अगर आपको ये शेयर कहीं अगर आप वैसे भी सोच रहे ट्रेडिंग व्यू से, तो मुझे लगता है कि 79 और 80 की रेंज में अगर ये शेयर मिले तो थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट करना चाहिए। शायद ये आने वाले टाइम में आपको 10% की रिटर्न एक दिन में दे जाए। तो ऐसा कुछ स्टांस यहाँ पे टाटा मोटर्स के ऊपर निकल के आता है। कल के लिए जो मुझे ब्रॉडर रेंज टाटा के लिए फिर से समझ में आती है वो यही समझ में आती है टाटा मोटर्स में कि आपको 85 के लेवल तक से नीचे, और 85 का ही लेवल है जहाँ पे आपको ये ट्रेड करता हुआ कल आपको टाटा मोटर्स दिखेगा। क्या कि टाटा मोटर्स का कल का दिन कैसा रह सकता है, मैं आपको बताना चाहूँगा कल का बजाज फिनसर्व का दिन कैसे रह सकता है। देखिए, हाल ही में कंपनी ने अपनी एक स्टेटमेंट पास करी थी इकोनॉमिक टाइम्स को, और उन्होंने बहुत चिंता जताई है कि जहाँ पे सरकार ने ये कह दिया कि आप छोटे लोन्स पे भी 6-6 महीने का मॉरेटोरियम दे दीजिए। जैसे आप टीवी लेने जा रहे हैं, मोबाइल लेने जा रहे हैं, आपने डाउन पेमेंट भी करके रखी है, आप उसके बाद भी मॉरेटोरियम भी दे देंगे उनको। तो जो क्रेडिट की एक प्रोफाइल होती है क्लाइंट की, जो देने का टेंशन होती है क्लाइंट के दिमाग में कि यार मैंने किस्त भरनी है और मैंने टाइमली देनी है, अब वो जो क्रेडिट का साइकिल है वो सारा डिस्टर्ब हो सकता है। ये कंपनी को लगता है कि उनके आने वाले समय में उनके बिजनेस पे इफेक्ट कर सकता है। देखिए, ये तो आने वाला समय बताएगा। अभी जो आपको चीज़ समझनी है वो आपको ऑप्शन चेन समझनी है कि कल का दिन अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहते हैं, मैं ट्रेडिंग व्यू से भी बता रहा हूँ, अगर आप किसी चीज़ में होल्ड करते हैं तो आप होल्डिंग व्यू भी देख लेना। तो आपको क्या करना चाहिए, देखिए जो बजाज फाइनेंस की क्लोजिंग हुई है आज हाल ही दिन में वो हुई थी 1837 रुपये पे, ठीक है। तो हम जो इन द मनी कॉल उठाएंगे वो हम 1800 की उठा लेते हैं। 1800 की कॉल से पहले हम सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सपोर्ट में मुझे ये चीज़ समझ में आती है कि यहाँ पे आप देखेंगे 1800 की कॉल पे ही 4,05,000 ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हैं, और यहाँ पे आज में 26,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो माइनस हुए हैं। उसके बाद 1700 की अगर आप स्ट्राइक पे जाएंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो आज राइट हुए हैं। 2,54,000 का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है। अगर आप इसके विज़ा वेस यहाँ पे अगर कॉल्स में देखना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि कल के लिए 1800 का लेवल जो है वो सपोर्ट का लेवल होगा। अगर यहाँ से शेयर थोड़ा सा भी नीचे जाएगा तो तेज़ी आएगा। वैसे मुझे कल उम्मीद नहीं कि यहाँ से नीचे जाएगा। आप यहाँ से देखेंगे कि जो आपको रेजिस्टेंस मिलेगी वो 1900 के लेवल पे ही मिलने वाली है। 1900 के लेवल पे 3,98,000 के करीब जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ओपन खड़े हैं कॉल में। और पुट की तरफ अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो दिखेगा लेवल यहाँ पे 2,87,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। मैं आपको इसको जून के डेटा में भी समझाना चाहूँगा। देखिए, जून के डेटा से आपको और थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि अब 2 दिन रह गए हैं यहाँ पे एक्सपायरी को, तो यहाँ से हमें जून का डेटा भी देखना शुरू करना चाहिए। देखिए, जून का डेटा भी आपको कुछ ऐसा ही बताएगा कि जो 1800 का लेवल है अभी शेयर वहाँ से नीचे जाता नहीं दिखता। 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो ओपन इंटरेस्ट में खड़े हैं। 25,000 की कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग हो चुकी है। उसके नीचे भी अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग है, तो शेयर को काफ़ी नीचे से सपोर्ट है। अगर आप 1900 का लेवल देखेंगे तो मुझे लगता है कि कल शेयर में तेज़ी आ सकती है, क्योंकि 1837 पे है। तो कल आप 1900 का लेवल ऊपर आते देखोगे तो 1900 आप कल लेके चल सकते हैं। लेवल 1950 से लेके 1800 का लेवल ले सकते हैं कल आप बजाज फाइनेंस का। मुझे लगता है कि कल शेयर में तेज़ी होनी चाहिए, और तेज़ी अच्छी खासी होगी। कल ये मार्केट को अच्छा खासा सपोर्ट करेगा। कल हम देखते हैं कि बजाज फाइनेंस में क्या होता है, ठीक है। तो आपने देखा कि बजाज फिनसर्व का एग्जैक्टली कल का दिन कैसे का बीतेगा। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, और मेरे पास डेटा आता है मेरा, जब मुझे यूट्यूब प्रोवाइड करता है कि मेरे डेमोग्राफिक्स में कितनी एज के लोग मेरे चैनल में मेरी वीडियोस को ज़्यादातर देखते हैं। तो मेरे पास जो ज़्यादातर निकल के आती है वो 18 साल से 35-36 साल की आती है। तो मेरा ये समझ से बाहर है। अभी मैं आपको चीज़ बड़ी क्लियर कर रहा हूँ, ये समझ से बाहर है। आप वीडियोस पूरी नहीं देखते, आप बीच बीच में से वीडियोस देखते हो, और आपको सिर्फ ऊपर का व्यू चाहिए, और आप चीज़ों को समझना नहीं चाहते, आप चीज़ों को सीखना नहीं चाहते। देखिए, मैंने ये चैनल टिप के लिए नहीं चलाया, मैंने ये चैनल में कोई स्टॉक की टिप नहीं दे रहा। मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट चलती कैसे है, आप काम कैसे कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपको ऑप्शन चेन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इतने दिनों से, तो मैं आपको ऑप्शन चेन इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप भी इसको ऑब्जर्व करना शुरू करिए। आप करिए मत अभी बिजनेस, मैंने नहीं बोला आपको कुछ भी करने को, आप ऑब्जर्व करो। आप ऑब्जर्व करके देखो क्या ऐसा हफ्ता 10 दिन में हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप काम करो। आपको लगता है नहीं करना चाहिए तो मत करो। मैं आपको एक स्टोरी सुना देता हूँ इसके ऊपर।
देखिए इसको अपने ऊपर मत लेके जाइए कि एक स्टोरी है, मैं स्टोरी सुनाता हूँ, मैंने भी सुनी थी जब इस शेयर मार्केट में मैं आया था। देखिए अगर एक चोर है और उसको किसी घर में चोरी करनी है, फ़र्ज़ किसी भी घर में चोरी करनी है, तो उसको उस घर की रेकी करनी पड़ेगी। उसको देखना पड़ेगा इस घर में कौन कौन रहता है, कितने बजे आता है, कितने बजे जाता है, कितने बजे घर वाले सोते हैं, कहाँ पार्टी करते, क्या नहीं करते हैं, किस चीज़ का बिजनेस है, उस घर में नौकर कितने हैं, सारी चीज़ें ये चेक करेगा या नहीं करेगा। कि सीधा घर में जाएगा चोरी करने की कोशिश करेगा तो आपको क्या लगता है क्या होगा? पकड़ा ही जाएगा ना। उसके बाद क्या होगा? जेल में बंद हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि उसको उस घर में जाके चोरी करने से पहले रेकी करनी है, तो क्या आपको स्टॉक मार्केट में जिस स्टॉक में आप प्रवेश करने वाले हो, निवेश करने वाले हो, आपको उसकी रेकी नहीं करनी चाहिए? उस घर में उस घर का स्वभाव जानने की ज़रूरत नहीं आप समझते कि वो स्टॉक कितना दिन में बढ़ सकता है, कितना गिर सकता है, कितना इमोशनल न्यूज़ के साथ हो सकता है, कितनी मार्केट में कोई हलचल होती है तो उसमें कितना उतार चढ़ाव आता है। आप एक नए ट्रेडर हो इस मार्केट के, नए ट्रेडर्स को टिप्स, लोगों को ये देख के मत देखो कि लोगों ने दिन में 4 लाख कमाए हैं, 3 लाख कमाया, 1 लाख कमाया। देखिए उनको बहुत एक्सपीरियंस है, कितना कैश लेके बैठे हैं, किस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, कुछ नहीं पता आपको। आप एक डेटा देख रहे हो, आप उस वीडियो को देख रहे हो, आप उन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो। आप चीज़ों को पहले खुद सीखो, आप सीखोगे तो आप उन चीज़ों को ऑब्जर्व करना आगे चलोगे। अब देखो मैं स्टोरी कंप्लीट करता हूँ। तो अब एक चोर ने चोरी करने जाना था घर में, तो उसके बेटे ने उसको बोला कि पापा मैंने भी आपको साथ आज चोरी करने जानी है, आप मुझे लेके चलो। तो वो कहता ठीक है चल मेरे साथ। अब वो चोरी कर रहे हैं, ताला खोल दिया उसने, तिजोरी का ताला खोल दिया, माल भर लिया, बेटे को बोला माल भर, वो भर दिया उसने। अब जाती बारी वो कहता अपने बेटे को कि देख मेरी बात सुन, हमारा चोरी करने का एक सिंपल सा तरीका है, अब हम जाती बारी क्या करेंगे कि तू ताला लगा के जाएंगे, हम ऐसे नहीं जाते। कहता ठीक है पापा लगा दे तो ताला। अब वो ताला लगाने चला जाता। अब ये भाई साहब पीछे से क्या करते हैं, ये मेन गेट का ताला बंद कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं और जाती बारी शोर मचा के जाते हैं, चोर आया चोर आया चोर आया। अब वो अंदर जो उसका बेटा उसके साथ गया था चोरी करने, पहली बार गया था, उसको फंसा दिया उसने। अब वो अंदर बैठा ये सोच रहा है कि अरे बाप था जो कि कसाई था जो मुझे लाके इसने मरवा दिया, अब मैं क्या करूं। अब वो घर वाले उठ जाते हैं, अब वो आजू बाजू सारा जगह देखते हैं कि ये शोर कहाँ से आया, वो रूम भी देखते हैं कि जहाँ से शोर आया वहाँ तो कुछ निकलता नहीं है। अब जब वहाँ से कुछ निकलता नहीं है तो वो सो जाते हैं। अब जब वो सो जाते हैं तो उसके बाद देखिए होता क्या है, अब वो सोचता है बैठ के कि अब मैं इस घर से बाहर कैसे निकलूँ। तो उसको वहाँ पे एक पड़ी हुई पेन मिल जाती है, वो दरवाज़ा कोशिश करता है किसी तरीके से निकल जाता है, वहाँ से निकलता है, भाग जाता है, घर पहुँचता है, देखता है उसका बाप जो है ना शराब का पैग लगा रहा होता है, आराम से बैठ के, वो आराम से बैठा होता है, आराम से अपना लगा रहा था पैग। वो सोचता है यार अब तो कोई टेंशन है नहीं। उसको गुस्सा चढ़ा होता है, वो जाके तलवार उसके गले पे रख देता है, कहता है यार तू बाप है कि कसाई है कि पहली बार मैं चोरी करने गया था तूने वहाँ पे भी फंसा दिया मुझे। वो कहता मेरी बात सुन, अगर तू चोर है ना और मैं तुझे सिखा नहीं सकता, अगर तू चोर बन सकता है ना तो तू वापस आ गया, अब तू चोर बन जाएगा। अब मेरी बात समझ रहे हो? उसने उसको सिंपल सी बात बोली कि अगर तू है तो भैया तेरे में वो गुण है जो तू वापस आ गया, तेरे में गुण नहीं होता तो वापस नहीं आता। देखो ये स्टॉक मार्केट को जब आप इस चीज़ से रिलेट करोगे, मैं आपको रिलेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आप निफ्टी को देखते हैं, बैंक निफ्टी को देखते हैं, मैं भी आपके साथ एनालिसिस शेयर करने वाला हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी का। आप ये वीडियो में चीज़ ध्यान से समझिए कि ऑप्शन चेन एनालिसिस को अगले 7-8 दिन देखना ज़रूर भूलिए मत। आपको कोई क्वेरी आती है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा, अपनी नॉलेज से समझाने की कोशिश करूंगा। रिजल्ट सीज़न के ऊपर अच्छी खासी कवरेज करी है, आपने भी सारे रिजल्ट्स देखे हैं, मैंने भी सारे रिजल्ट देखे हैं। देखिए निपॉन इंडिया के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जब मैंने आपको बताया था कि निपॉन इंडिया का शेयर इतनी जल्दी नहीं टूटने वाला। आप वीडियो देख सकते हो मेरे जाके, पूरी यूट्यूब पर आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी जहाँ पर आपको किसी ने ये बता दिया हो। उसी रात को जिस दिन ये रिजल्ट आए तो उस दिन रात को मैंने 1 बजे रात को वीडियो बना के सोया था कि आप घबराना मत अगर आपके पास शेयर है। क्योंकि मेरे पास कमेंट बॉक्स पे इतने सारे आए हुए थे, सर हमने 400 पे शेयर खरीदा है, 350 पे शेयर खरीदा है, क्या करें सर। मैंने उनके लिए स्पेशली बनाई थी वीडियो, प्लीज़ मत बेचना शेयर को, घबराना मत, नीचे जाएगा खरीद लेना। आप मुझे बताओ शेयर नीचे गया? नीचे नहीं गया। मैंने आपको IDFC की न्यूज़ दी थी उस दिन, शेयर नीचे गया? नहीं नीचे गया। मैंने आपको इंडिगो की न्यूज़ दी थी अभी, नीचे गया? नहीं नीचे गया। मैंने आपको बताया कि इस सेक्टर के ऊपर मेरा व्यू क्या है, एविएशन सेक्टर के ऊपर मेरा व्यू मैं बहुत क्लियर कर चुका हूँ। मेरा कोई व्यू नहीं है, मैं कोई लॉन्ग टर्म के लिए इस पर सोचता, मैं नहीं सोच रहा, आप सोच रहे हो, आपकी थॉट है। मैंने आपको बड़ा क्लियर व्यू दे दिया। ट्रेडिंग का व्यू हो सकता है
लॉन्ग टर्म व्यू नहीं हो सकता। आपको वैल्यू के ऊपर मैंने इतनी सारी वीडियोस दी, आईसीआईसीआई के ऊपर, प्रू के ऊपर और एचडीएफसी के ऊपर दी, एचडीएफसी बैंक के ऊपर दी। देखिए आपको मैंने तानला के ऊपर वीडियो बना के दी, मैंने आपको एक लवेबल लॉन्जरी के ऊपर वीडियो बना के दी। आपको ये देखना है कि आपको वैल्यू बाइंग सीखनी है, कैसे वैल्यू क्रिएट करी जाती है, बिजनेस मॉडल समझा जाता है। अगर आप किसी बिजनेस को समझ लोगे, आपको ये सारे चार्ट्स देखने की जरूरत नहीं, आप लॉन्ग टर्म व्यू बहुत अच्छे से बना लोगे। बट जब आप बिजनेस को नहीं समझोगे ना, तो आप बहुत प्रॉब्लम में आने वाले हो। तो कहीं पे भी निवेश करो, किसी भी स्टॉक में निवेश करो, बिजनेस ज़रूर समझो, राइट। आइए हम समझते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की कल की क्या संभावना मुझे लगती है, राइट। देखिए 5 मिनट्स चार्ट है ये है निफ्टी का चार्ट 5 मिनट्स का। कल मैंने आपको जो गैप अप और गैप डाउन की स्ट्रैटेजी समझाने की कोशिश करी, उसमें 4 पैटर्न समझाए थे। उसमें से एक पैटर्न था, उसका नाम था पार्शियल गैप अप। अब मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखाने लगा हूँ कि पार्शियल गैप अप देखिए कैसे निफ्टी ने बनाया। देखिए पार्शियल गैप अप का मतलब क्या होता है, जो कल की क्लोजिंग है हम उसके ऊपर खुलते हैं, जैसे हम यहाँ पे खुले, और कल का जो हमने हाई लगाया होता है हम उससे लो खुलते हैं। तो देखिए ये दोनों चीज़ें निफ्टी ने करी, तो हम इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल गैप अप। अगर आप यहाँ से देखना चाहेंगे तो देखिए निफ्टी ने कल का जो हाई था वो क्रॉस नहीं कर पाया, वहाँ से निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद अपनी सपोर्ट के पास आया, सपोर्ट से नीचे गया, फिर इसने अपने यहाँ से सपोर्ट को ऊपर वापस, क्योंकि अभी नीचे आ गया था तो ये इसका रेजिस्टेंस बन गया, तो इसने अपने रेजिस्टेंस से ऊपर जाने की कोशिश करी, तो रेजिस्टेंस से भी नीचे आया और इसने गैप फिलिंग करी। इसको गैप फिलिंग बोलते हैं। ये देख रहे हैं हम, जो कल की क्लोजिंग थी और आज की ओपनिंग में गैप था, उस गैप को यहाँ पे निफ्टी फिल करता हुआ नीचे आया। ये देखिए, ये जो मैं अगर यहीं से पॉइंट उठा लूँगा ना, ये ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स थे। 60 इंटू 75 कर डालिए, आपको पता लग जाएगा दिन में 4500 रुपीज़ कैसे बनते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि एकदम से सीधा नीचे आ जाता, बट यहाँ पे अगर आप यहाँ पे MACD लाइन, RSI लाइन से आपको ये गैप ट्रेड करने आ जाए, आपको दिन में 1500-2000 रुपये कमाना बहुत ईजी हो जाएगा। आप एक बार वो गैप ट्रेडिंग सीखे सही, उस वीडियो पे जाइए, उसको खोलिए और समझिए। चलिए मैं आपको निफ्टी के चार्ट्स पे लेके जाना चाहूँगा। देखिए निफ्टी के चार्ट्स, आज निफ्टी जब क्लोज हुआ तो हम ऑलमोस्ट 9030 के करीब, 9027 के करीब बंद हुए। तो हम जहाँ पे इन द मनी है, हम वो 9000 की ही स्ट्राइक पर हैं। तो हम पहले सपोर्ट ढूंढ लेते हैं। देखिए सपोर्ट अगर आप ढूंढेंगे तो आपको 9000 के ऊपर आज माइनस होते दिख रहे हैं, 1,28,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, और यहाँ पे जो टोटल क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट रह गया है वो 31 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का रह गया है, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा और नीचे जाएंगे, 8900 की स्ट्राइक पर जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे 2,27,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की राइटिंग हुई है, और यहाँ पे 15,38,400 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो ओपन इंटरेस्ट में खड़े हैं। देखिए मुझे कल इससे नीचे नहीं जाना अभी, तो मैं अभी जो सपोर्ट ढूंढ रहा हूँ वो मुझे मोटा मोटी कहीं ना कहीं 8900 और 9000 के आसपास ही मिलता है। तो यहाँ पे पहले हम सपोर्ट तो हमें यही दिखता है, हम रेजिस्टेंस ढूंढते हैं। देखिए मैं 9000 की स्ट्राइक से कॉल की तरफ आना चाहूँगा। तो यहाँ पे जो आज कॉल राइटिंग हुई है वो ये 3,29,000 नए कॉन्ट्रैक्ट्स राइट हुए हैं। 19,93,000 की यहाँ पे जो है वो ओपन इंटरेस्ट में कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हैं। तो यहाँ पे 9000 एक अच्छा खासा सपोर्ट है, जहाँ पे पुट राइटिंग कॉल से ज़्यादा है। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो आप देखेंगे कि 9100 की जो यहाँ पे स्ट्राइक है, यहाँ पे 2,21,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, 2,22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की यहाँ पे कॉल राइटिंग है। 9,53,000 के कॉन्ट्रैक्ट्स आज राइट हुए हैं। तो यहाँ पे निफ्टी आपको बहुत बड़ा रेजिस्टेंस भी दिखाते हुए दिखेगा कि हम 9100 के ऊपर शायद ना जाते हुए 9100 के ऊपर जाते ना दिखें आपको कल के। तो यहाँ पे बेयर और बुल की फाइट है। तो मुझे जो ब्रॉडर रेंज समझ में आती है, तो कहीं हम निफ्टी में जो यहाँ पे समझ में आती है वो यही आती है कि हम जो निफ्टी में कल भी ट्रेड करेंगे, हम ट्रेड करेंगे 9150 से लेकर, हम जो ट्रेड करेंगे वो 8950 का लेवल होगा। आप मेरी बात समझ लीजिए, इसी के लेवल के बीच में ही कल निफ्टी फिर से ट्रेड करेगा। आप बार बार, क्योंकि हम इस लेवल पे जा रहे हैं 9150 पे,
जितनी बार हम इस लेवल को टच करने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे बैठे हैं सप्लाई जोन है, यहाँ पे सप्लायर बैठे हैं, यहाँ पे निफ्टी शॉर्ट करके बैठे हैं। तो कल अगर कोई अच्छी न्यूज़ लग जाती है, कहीं बैंक्स का मोमेंटम बन जाता है, हम बैंक निफ्टी से भी देखने की कोशिश करेंगे, तो कल हम शायद इसको भी तोड़ के ऊपर जाना है। देख सकते हैं अभी हाल ही में जैसे डाउ बंद होगा या एसजीएक्स निफ्टी बंद होगी तो कल गैप अप, अगर हम कल गैप अप इतने ऊपर हो जाते हैं कि हम इससे ऊपर खुल जाते हैं तो फिर ये कल हमारा सपोर्ट का काम करेगा, जो आज हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा, अदरवाइज तो ये ब्रॉड रेंज यही समझ में मुझे आती है। अब मैं आपको बैंक निफ्टी में भी देखना चाहूँगा कि बैंक निफ्टी में एक्चुअली में क्या बन के आ रहा है। देखिए बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी जब यहाँ पे क्लोज हुआ तो हम 17,400 के करीब बंद हुए, 440, तो हम 17,400 को ही यहाँ पे स्ट्राइक को अपना बिल्कुल पॉइंट, मिडिल पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप यहाँ पे चलेंगे तो आप देखेंगे कि 17,400 की जो पुट है वहाँ पे 96,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ओपन खड़े हैं, और यहाँ पे 52,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की आज में राइटिंग हुई है। थोड़ा सा और ऊपर आना चाहूँगा, 17,500 की जो स्ट्राइक है उसके ऊपर आज 70,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की राइटिंग हुई है, 2,96,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट है। देखिए इसके विज़ा विज़ अगर मैं यहाँ पे कॉल्स में आऊँगा तो अगर आप देखेंगे कि कॉल्स के ऊपर यहाँ पे 4,41,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे ओपन खड़े हैं, और 24,100 के ऊपर 24,100 की आज यहाँ पे कॉल राइटिंग हुई है। उसके बाद अब 17,400 पे देखेंगे तो यहाँ पे 51,420 कॉन्ट्रैक्ट्स की राइटिंग हुई है। यहाँ पे टोटल ओपन यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हैं वो 90,000 हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी सारी बुल और बेयर्स की फ़ाइट है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ पे कल आप एक शिफ्टिंग आते हुए देखेंगे, जो कि बैंक निफ्टी ही शायद एक सॉलिड शिफ्ट दे सकता है। यहाँ पे जो ये सब के सब कॉल राइटर्स यहाँ पे बैठे हैं जो आज कॉल राइटिंग कर रहे थे, मुझे लगता है कि कल बैंक निफ्टी एक तेज़ी दिखाएगा और आपको यहाँ पे इस लेवल तक आपको पुट राइटिंग होती हुई दिखेगी 17,400 तक। तो मुझे लगता है कि कल जो बैंक निफ्टी का टारगेट हो सकता है वो 17,800 से लेकर 17,400 की तरफ हो सकता है, जो कि हम एक्चुअली में निफ्टी में भी देख रहे हैं कि कल थोड़ी बहुत निफ्टी शायद तेज़ी दिखा सकता है। अगर निफ्टी ने तेज़ी नहीं दिखाई, अगर निफ्टी ने तो जो हमें नेक्स्ट सपोर्ट अगर नीचे का ही मिलेगा तो वो आप मान के चलना कि फिर हम वहाँ पे 17,000 के पास ही जाके सपोर्ट लेंगे, जो कि निफ्टी को 5 लाख, यहाँ पे 5,17,000 के करीब ही यहाँ पे पुट यहाँ पे राइटर्स खड़े हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे बीच में कोई सपोर्ट नहीं है निफ्टी के पास। निफ्टी 17,400 सीधा नीचे आएगा तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम इसी रेंज में कल भी काम करते हुए दिखेंगे, राइट। तो मुझे निफ्टी में भी थोड़ी बहुत लगती है कि शायद कल तेज़ी आ सकती है। देखिए अगर आपको मेरी ये वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइबर का अगर आपने बटन अब तक नहीं दबाया है, सब्सक्राइबर का बटन दबा लें, एक बेल आइकन आएगा, इसे दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।